तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है क्लास 10th वार्षिक परीक्षा का पेपर 16 मार्च से केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं। तो यहाँ पर ये आप लोग के लिए जो है 101% वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर आए। अगर ये क्वेश्चन पेपर कल आप लोग एग्जाम में 16 मार्च को एक भी क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव मैच नहीं करता है तो आप लोग चैनल को जो है सीधे अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये आप लोग के लिए ना कोई फेक पेपर है, बिल्कुल यहाँ पर ये आप लोग के लिए जो है 101% रियल क्वेश्चन पेपर का जो है यहाँ पर ना एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोग के लिए लेक्चर देने के लिए नहीं आया हूँ, ये आप लोग के लिए जो है वायरल क्वेश्चन पेपर का जो है सही प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर देखने वाले हैं। इस वीडियो को जो है देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना। चलिए एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव आंसर की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग के लिए जो है कक्षा 11 का वार्षिक यानी फाइनल एग्जाम केमिस्ट्री का पेपर 16 मार्च से पेपर देने वाले हैं। तो ये आप लोग के लिए जो है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है और इस वीडियो को जो है देखकर इग्नोर बिल्कुल ही मत करना। एग्जाम में आप लोग को जो है 16 मार्च को जो है यानी आप लोग 35 में 35 ऑब्जेक्टिव का जो है तहलका आप लोग मचा करें। चलिए यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कोड रहेगा 118 रहेगा और यहाँ पर जो है समय यहाँ पर पूरे 3 घंटा 15 मिनट मिलने वाला है और कुल पूर्णांक जो है 70 नंबर करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में यहाँ पर आप लोग को जो है आप लोग को जो है ना सब्जेक्टिव का, ठीक है, सब्जेक्टिव का यहाँ पर जो है 100% आप लोग को आंसर के साथ बताएंगे वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे आप लोग को डाउनलोड करना है, ये सब सारी जानकारी जो है अभी किस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जो है एक एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर साथ में एक एक प्रश्न का जो है सही सही सब्जेक्टिव प्रश्न का सही सही आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन कर चलते हैं और पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं, फिर साथ में एक एक प्रश्न का जो है सही सही आंसर भी आप लोग को आंसर करने के साथ में आप लोग सब्जेक्टिव आंसर की ओर ले चलेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो है चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो है खंड आ में यानी सेक्शन ए में वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, जिनमें से आप लोग को जो है ओ मार्कशीट में 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो है आप लोग को भर के आना है। 35 ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो से आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है पहला नंबर क्वेश्चन जो है 1 पिकोमीटर को लिखा जाता है यानी किस रूप में लिखा जाता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी 10 के पावर -12 m होगा, डी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन में आया है निम्नलिखित में जो है कौन भौतिक परिवर्तन है, क्या है भौतिक परिवर्तन पूछ रहा है, तो भौतिक परिवर्तन कौन हो जाएगा, तो याद रखिएगा यानी कि उजला फास्फोरस को लाल फास्फोरस में बदलना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो होगा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है ना AMU बराबर होता है यानी AMU के बराबर होता है, तो याद रखिएगा 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा यानी 1 × 67 गुने 10 के पावर -24 जी हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है 4 × 25 ग्राम अमोनिया में अणुओं की संख्या क्या होगा, अणुओं की जो संख्या होगा याद रखिए यहाँ पर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा 1 × 5 गुने 10 के पावर 23 बी नंबर हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है 3 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के जो है अधिकाय में पूर्णतः जलाने पर प्राप्त CO2 का भार होता है यानी कितना होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 5 का राइट आंसर 11 ग्राम बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आया है 6 नंबर क्वेश्चन है न्यूट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, यानी न्यूट्रॉन का जो आविष्कार जो किया था किसने किया था, तो याद रखिएगा यहाँ पर 6 का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने किया था, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में आया है नाविक बाह्य परमाणु क्षेत्र में रहता है यानी नाविक बाह्य जो है परमाणु क्षेत्र में रहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटीन और न्यूट्रॉन में या सिर्फ न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर 7 का राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ इलेक्ट्रॉन में होगा, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में जो है किसके द्वारा जो है पोजिट्रॉन की व्यक्त किया जाता है यानी जो है ना पोजिट्रॉन का जो है ना व्यक्त किया जाता है, तो याद रखें यहाँ पर 8 का राइट आंसर हो जाएगा यानी
प्लस से है ना 0 आई हो जाएगा, यानी बी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, करा है किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं सदृश नहीं हो सकती है, ये कथन ये सही है या फिर गलत है? तो याद रखें यहाँ पर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहलू के जो है ना अपवर्जन सिद्धांत का होगा, डी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 10 नंबर प्रश्न है, क्रोमियम जो है ना Z=24 का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, यानी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो याद रखिएगा 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में आया है, एक गैस आरंभ में एक वायुमंडलीय दाब पर इसे अपनी आरंभिक आयतन के 1/4 में यानी संपीड़ित करने के लिए उस पर जो है ना प्रयुक्त किए जाने वाला आवश्यक दाब क्या होगा? यानी इसमें जो है आवश्यक दाब क्या होगा? एक वायुमंडलीय दाब होगा, फिर 2 वायुमंडलीय दाब होगा। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा रहेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा 4 वायुमंडलीय दाब होगा, सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। इस वीडियो से जो है आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है 35 में 35 ऑब्जेक्टिव का आंसर जो इस वीडियो से जरूर कंप्लीट कर लेना। एक एक प्रश्न का जो है सही सही ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम में यही क्वेश्चन का पूरा ऑब्जेक्टिव जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को जो है देखकर इग्नोर मत करना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के लिए जो है 101% वायरल क्वेश्चन पेपर है। यही क्वेश्चन पेपर जो है 16 मार्च को आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो से जो है 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आया है 12 नंबर जो प्रश्न है, करा है ना गैस स्थिरांक आर का जो ना मान जो है ना एसआई इकाई क्या होता है, यानी एसआई जो इकाई होता है क्या होता है? तो याद रखिएगा 12 का राइट आंसर 8 × 31 जे के पावर -1 मोल के पावर -1 की बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में है, यानी 4 × 4 ग्राम CO2 का STP पर आयतन होता क्या, यानी कि STP पर जो आयतन होता है कितना होता है? तो याद रखिएगा 13 का राइट आंसर यानी 2 × 24 L हो जाएगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन गैस डाल्टन के आंशिक दाब का नियम का पालन नहीं करता है? ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर 14 का राइट आंसर हो जाएगा Cl2 और SO2 होगा, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन में आया, निम्नलिखित में जो है कौन मूल मध्यमान वर्ग वेग का व्यंजक नहीं है? ठीक है, तो 15 का राइट आंसर सीधे ऑप्शन लगा कराना है 3 PV/m होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, बांडर जो ना वाल्स समीकरण निम्नलिखित में जो है किसके व्यवहार की व्याख्या करता है? तो याद रखिएगा यहाँ पर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो लगा कराइएगा यानी वास्तविक गैस होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में है, एक द्रव्य अपने वाष्प के साथ अपने क्वथनांक पर जो है ना साम्यावस्था में रहता है, तो औसत में दोनों अवस्था में जो ना अणुओं का निम्नलिखित में जो है कौन बराबर होता है? ठीक है, चलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा कराना है, सीधे सही ऑप्शन होगा गतिज ऊर्जा होगा, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन गहन गुण है? क्या है? गहन गुण पूछ रहा है। ठीक है, तो याद है कि यहाँ पर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आया है, 19 नंबर क्वेश्चन है, अभिक्रिया यानी CO × G + 1/2O2 G एरोमार्क CO2G के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? ठीक है, 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर लगा करना है, सीधे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन आया है, 20 नंबर क्वेश्चन है, किसी यौगिक की जो ना एंथैल्पी बराबर होता क्या है? एंथैल्पी बराबर होता क्या है? तो याद रखिए यहाँ पर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा गठन की ऊष्मा के लिए, बी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो है 21 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कम दाब निम्नलिखित में जो है किस अभिक्रिया के अनुकूल है? ठीक है, याद रखिए यहाँ पर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ला करेगा PCl5
और यहाँ पर जो PCl3 प्लस Cl2 होगा, यानी ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है किस अभिक्रिया के लिए Kp बराबर Kc होता है? क्या होता है? Kp बराबर Kc होता है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मार्क करना है, बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ए, इसका यानी कि H2 प्लस I2 यानी 2Ci होगा, यानी ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, करा यदि अभिक्रिया 2AB एरोमार्क A2 प्लस B2 के लिए है ना साम्य स्थिरांक का मान 49 है तो ठीक है, अभिक्रिया AB बराबर सम 1/2 A2 प्लस 1/2 B2 के लिए साम्य स्थिरांक का मान क्या होगा? ठीक है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा, यानी सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, 2 लीटर वाले यानी फ्लास्क में HI के 64 G की सक्रिय मात्रा क्या होगी? ठीक है, 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ला कराएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, 0 × 25 हो जाएगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, 10 के पावर -4 NaOH घोल के pH का मान क्या होगा? pH का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा 25 का राइट आंसर यानी ऑप्शन नंबर जो होगा 10 होगा, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आया है, 26 नंबर क्वेश्चन है, किसी दुर्बल अम्ल जिसका विघटन स्थिरांक K है एवं सांद्र C है उसमें हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान बराबर क्या होगा? ठीक है, इसमें जो है सांद्रण का मान बराबर होता है, यानी इसमें पूछ रहा है। ठीक है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा, KC होगा, यानी सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन लेविस अम्ल नहीं है? क्या है? लेविस अम्ल नहीं है। तो याद देखिएगा 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मार्क कराइएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, NH3 होगा, सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जो है कौन जो है ना ब्रांस्टेड अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह जो है व्यवहार कर सकता है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मार्क कराइएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही NH3 होगा। ठीक है, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में है, NH2 का जो है संयुग्मी अम्ल क्या होगा? संयुग्मी अम्ल जो होगा इसमें क्या होगा? तो याद रखिएगा 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा NH3, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में आया है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल कौन है? यानी प्रबल अम्ल पूछ रहा है। ठीक है, तो याद रखिए यहाँ पर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा AClO4 होगा, यानी डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में जो है कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? कौन है? निम्नलिखित में जो है कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो 31 का राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो होगा H2 प्लस Br2 एरोमार्क 2HBr होगा। ठीक है, सी नंबर जो होगा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आया है, करा अभिक्रिया C प्लस H2O एरोमार्क CO प्लस H2 में H2O कार्य करता है, यानी H2O का जो कार्य करता है ऑक्सीकारक करता है फिर अवकारक करता है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो होगा ऑक्सीकारक करता है, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन आया है, कराना पर क्लोरिक अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था होती क्या है? 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधे सही ऑप्शन होगा +7 होगा, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन आया है, K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है क्या? यानी ऑक्सीकरण अवस्था जो है क्या होगा? तो याद रखिएगा 34 का सही ऑप्शन हो जाएगा +6 होगा, ए नंबर सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में जो है कौन ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों का कार्य करता है? ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आकर आएगा सही ऑप्शन H2O2 होगा, H2O2 होगा, यानी सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, अष्टक का नियम किसने दिया था? तो अष्टक का जो नियम था यानी डोरेनर दिया था, फिर न्यूलैंड्स ने दिया था।
36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर न्यूलैंड्स ने दिया था, बी नंबर सही ऑप्शन। आई होप कि यहाँ पर आप लोग को जो है केमिस्ट्री में यानी 16 मार्च को जो है 35 ऑब्जेक्टिव का ही आपको इसमें आपको आंसर देना है। 35 से 36 ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 35 में 35 ऑब्जेक्टिव का जो है सही से आंसर जो है आप लोग को इस वीडियो से जरूर कंप्लीट करके जाना। और 16 मार्च को जो है पूरा ऑब्जेक्टिव का जो है आप लोग हल्का मचा करें। आप लोग 35 ऑब्जेक्टिव में कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है ये आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइए कितना ऑब्जेक्टिव जो आप सही करके जा रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।